नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सायरा खान है। मैं लखनऊ में एक छोटे से मोहल्ले में अपने परिवार के साथ रहती हूँ। मेरा परिवार छोटा सा और प्यारा सा है, जिसमें मेरे माता पिता और मेरी दीदी जीजा भी शामिल है। मेरे जीजा जी, जिनका नाम आयान है, बहुत ही हंसमुख और देखभाल करने वाले इंसान हैं। उनकी मुस्कान और बात करने का अंदाज हर किसी को अपना बना लेता है। लेकिन मेरी यह कहानी उस एक अनकहे एहसास की है जो दिल में कहीं गहरे जन्म ले चुका था। एक दिन की बात है जब मैंने अनजाने में कुछ ऐसा देख लिया जिसने मेरे मन को बेचैन कर दिया। हुआ यूं कि मैं अपने फ़ोन में कुछ पुरानी तस्वीरें देख रही थी, तभी मेरी नज़र एक वीडियो पर पड़ी। यह वीडियो मैंने कुछ समय पहले मजाक मजाक में बनाया था, जब जीजाजी स्विमिंग पूल में तैर रहे थे। उस पर उस वीडियो में उनकी मजबूत कदकाठी और आत्मविश्वास भरा अंदाज देख रखा मेरा दिल धड़क उठा। मैं जानती थी कि यह गलत है, लेकिन उस वीडियो को बार बार देखने में खुद को रोक नहीं पाती थी। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते, मैं चुपके से वह वीडियो देखती और मेरे जीवन में मन में एक अजीब सी हलचल होने लगती। मेरी उम्र अभी कम थी और शादी की बातें मेरे लिए बहुत दूर थी, लेकिन जवानी की वह बेचैनी, वह अनकहा जज्बात मुझे रातों को जगा देता। मैं अपने दिल को समझाने की कोशिश करती, लेकिन वह मानता ही नहीं था। जीजा जी के बारे में सोचते हुए मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती और दिल में एक सपना सा बुनने लगता। मैं जानती थी कि यह गलत है, लेकिन दिल की बातें कौन रोक पाता। एक दिन मौका आया आया कि वह घर में कोई नहीं था। मम्मी पापा दीदी किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए थे। मैं कॉलेज में एग्ज़ाम की वजह से घर से रुकने गई। उस दिन मेरा पेपर जल्दी ख़त्म हो गया तो मैं घर जल्दी लौट आई। जीजाजी भी अपनी दुकान से जल्दी आ गए थे, क्योंकि उस दिन काम कम था। अब मैं घर में सिर्फ और जीजाजी। मेरे मन में बेचैनी थी। मैंने सुना कि जीजाजी को एक दोस्त जोया उनके साथ कॉलेज के दिनों से करीबी थी। उस दिन जोया का जीजाजी के घर आना हुआ। मैं अपने कमरे में थी, लेकिन मेरे मन में वह वीडियो बार बार घूम रहा था। मैंने सोचा थोड़ा बाहर टहल लाऊं ताकि मन शांत हो। मैं अपनी सहेली रिया के घर चली गई। रिया से मैंने अपने दिल की और बात छुपाई, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि मेरा मन बेचैन है। उसने मुझे रात की वही रुकने को कहा और मैं मान गई। उस रात जब मैं वापस घर लौटी तो कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे हैरान कर दिया। मैंने जीजाजी को कमरे से कुछ हल्की हल्की आवाज़ें सुनी। जिज्ञासा में मैंने दरवाज़ा खोला और जो देखा उसने मेरी होश उड़ा दिया। जीजाजी और जोया एक दूसरे के साथ थे। कमरे में हल्की रोशनी में जीजाजी का वह आत्मविश्वास भरा अंदाज और जोया की हंसी, सब कुछ मेरे सामने था। मैं चुपके से वहां से चली गई, लेकिन मेरा मन और बेचैन हो गया। अगले दिन जोया चली गई और मैं अपने कमरे में बैठकर सोच रही थी। जीजाजी मेरे लिए हमेशा से एक अच्छे इंसान थे, लेकिन मेरे मन में उनके लिए कुछ और ही था। उस रात बारिश हो रही थी। तेज हवाएं और बिजली की कड़क ने मुझे डराने का काम किया। मैं जीजाजी के कमरे में गई और बोली, जीजाजी मुझे डर लग रहा है, क्या मैं यहाँ सो सकती हूँ? जीजाजी ने हंसते हुए कहा, अरे सायरा, डरने की क्या बात है, आओ यहीं सो जाओ। मैं उनके पास लेट गई, लेकिन मेरा मन बेकाबू था। रात के सन्नाटे में बारिश की आवाज़ और जीजाजी की सांसें, सब कुछ मेरे दिल को और बेचैन कर रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे अपनी कमर को उनके करीब गया। जीजाजी नींद में थे और उनका हाथ अनजाने में मेरे कंधे पर आ गया। उस पल में मुझे एक अजीब सा सुकून मिला। मैंने आंखें बंद की और एक एहसास का महसूस किया, लेकिन तभी जीजाजी की आंखें खुली। उन्होंने जल्दी से अपना हाथ हटाया और कहा, सायरा ये क्या कर रही हो? मैंने हिम्मत करके कहा, जीजाजी मैंने सब देख लिया है, मुझे भी वही चाहिए जो जोया को मिलता है। जीजाजी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, सायरा ये गलत है, तुम मेरी साली हो। मैंने कहा, जीजाजी मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, बस एक बार मेरे दिल की बात मान लीजिए। जीजाजी ने बहुत मना किया, लेकिन मेरी जिद के आगे वो झुक गए। उस रात बारिश की बूंदों के बीच मेरे दिल की बेचैनी ने एक नया रास्ता ढूंढ लिया। सुबह जब मैं उठी तो जीजाजी मेरे लिए नाश्ता बना रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सायरा अब यह बात यहीं ख़त्म की, किसी को कुछ मत बताना। मैंने हंसते हुए कहा, जीजाजी आप टेंशन मत लीजिए। उस रात का एहसास मेरे लिए एक सपने जैसा था। मैं जानती थी कि यह गलत था,
लेकिन मेरे दिल को सुकून मिल चुका था। नोट: यह कहानी काल्पनिक है और मनोरंजन के लिए लिखी गई है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल सब्सक्राइब।